जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित बाजपेयी और यहाँ पर हम एक ऐसी कहानी सीखने वाले हैं कि सुनने का कितना बड़ा महत्व होता है। अगर हम चीज़ों को ठीक से नहीं सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उनको बहुत कॉन्शियस होकर नहीं ध्यान देते हैं, तो क्या हो सकता है, कैसी दुर्घटना हो सकती है। महाभारत काल की एक घटना है, मुझे याद आ रही है कि महाभारत का जो 18 दिन का युद्ध था वो चल रहा था और एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव। कौरव की तरफ भी एक से एक धनुर्धर, एक से एक वीर, एक से एक बढ़ के योद्धा और स्वयं सबके गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से थे। तो भयंकर शोर था, युद्ध चल रहा था, सभी अपने अपने में मस्त थे। द्रोणाचार्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको पराजित करना बहुत ही मुश्किल कार्य था, एक टफ टास्क था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम किसी की कमजोरी हल्का सा पकड़ ले जाएं और थोड़ी सी युक्ति लगा दें तो बहुत काम आसान हो जाता है। हर असंभव को हम संभव कर सकते हैं। तो वहां पर यह हुआ कि भाई कि द्रोणाचार्य को तो उनके पथ से हटा पाना या फिर उनको पराजित कर पाना बहुत ही मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक छोटा सा छल खेल देते हैं इनके साथ और कहीं ना कहीं फिर हम इनको आहत कर पाएंगे और इन पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो युधिष्ठिर से एक वाक्य कहलवाया कि नरो मरो न कुंजरो अश्वत्थामा नाम गज मरो। तो द्रोणाचार्य ने बहुत कुछ नहीं सुना, बस इतना सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार उसको द्रोणाचार्य जी को सुनाई दिया। उन्होंने बाकी की चीजें नहीं सुनी और नहीं सुनने का खामियाजा यह हुआ कि उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए और वहीं पर बिल्कुल बिना अस्त्रों के खड़े हो गए। इतने में ही क्या होता है कि भाई इधर से अर्जुन ने बाण चलाया और द्रोणाचार्य को धराशायी कर दिया और कहीं ना कहीं वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। तो कारण क्या था कि उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं, ढंग से उसको देखा नहीं, एनालाइज नहीं किया और इसके कारण से उनकी मृत्यु तक हो गई। इसलिए कहीं पर भी हम हो, कहीं भी किसी भी बड़ी जगह पे या फिर किसी अच्छी जगह पे, किसी सेमिनार पे या फिर किसी लेक्चर में, किसी क्लासेस के अंदर, किसी क्लास के अंदर, तो वहां पर सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। सुनना जितना बढ़िया आप सुन लेंगे उतने बढ़िया वक्ता आप बन पाएंगे। दैट्स ऑल, साइन ऑफ।